हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस और फ्रेजेस सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी ये सारे फ्रेजेस और सेंटेंसेस को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे एक लड़का एक लड़की से बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था। यार, यू वर सपोज्ड टू बी हेयर 2 hours ago मैन। यू वर सपोज्ड टू बी हेयर 2 hours ago मैन। तुम्हें यहाँ 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए था यार। यू वर सपोज्ड टू बी हेयर 2 hours ago मैन। तुमने हमें यहाँ सुबह से इंतजार कराया। यू केप्ट अस वेटिंग हियर ऑल मॉर्निंग। यू केप्ट अस वेटिंग हियर ऑल मॉर्निंग। तुमने हमें यहाँ सुबह से इंतजार कराया। तुम अच्छे लग रहे हो। यू लुक गुड। यू लुक गुड। तुम अच्छे लग रहे हो। वह पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। शी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द बैक। शी इज़ वेटिंग फॉर यू इन द बैक। वह पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो गाइज ये इस लड़की के पास जाता है तो ये पूछती है, तुम सच में आ गए? यू एक्चुअली केम। यू एक्चुअली केम। तुम सच में आ गए? ये बोलते हैं बेशक मैं आ गया। ऑफ कोर्स आई केम। ऑफ कोर्स आई केम। बेशक मैं आ गया। तुम प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। यू लुक ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। तुम प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। तब ये बोलती गाइज, और तुम झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। एंड यू आर अ चार्मिंग लायर एज ऑलवेज। एंड यू आर अ चार्मिंग लायर एज ऑलवेज। और तुम झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। एंड यू आर अ चार्मिंग लायर एज ऑलवेज। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलती है हमें यह जगह हमेशा से पसंद थी ना। वी ऑलवेज लव्ड दिस प्लेस डिडंट वी। वी ऑलवेज लव्ड दिस प्लेस डिडंट वी। हमें यह जगह हमेशा से पसंद थी ना। आगे बोलता है तुम्हें पता है इसे तुम्हारी बहुत याद आती थी। ही मिस्ड यू अलॉट यू नो। ही मिस्ड यू अलॉट यू नो। तुम्हें पता है इसे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तो गाइज इसके साथ में एक डॉग है, उसी के बारे में बता रहे हैं कि इसने तुमको बहुत मिस किया, इसे तुम्हारी बहुत याद आती थी। ही मिस्ड यू अलॉट यू नो। ये क्या है? वॉट इज डैट। वॉट इज डैट ये क्या है? तो गाइज ये गले में कुछ पहनी हुई है तो वही पूछ रहे हैं कि ये क्या है। वॉट इज डैट। ये एक पेड़ की छाल से बना है। दिस इज मेड फ्रॉम अ बकथ्रॉन ट्री। दिस इज मेड फ्रॉम अ बकथ्रॉन ट्री। ये एक पेड़ की छाल से बना है। तो गाइज बकथ्रॉन का मतलब होता है पेड़ की छाल। दिस इज मेड फ्रॉम अ बकथ्रॉन ट्री। ये एक पेड़ की छाल से बना है। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। इट्स सपोज्ड टू मेक योर विल स्ट्रॉन्गर। इट्स सपोज्ड टू मेक योर विल स्ट्रॉन्गर। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। आपका जो विल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इट्स सपोज्ड टू मेक योर विल स्ट्रॉन्गर। ये तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। मुझे लगा तुम इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। आई थॉट यू डिडंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई थॉट यू डिडंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ स्टफ। मुझे लगा तुम इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। ये बोलते गाइज नहीं करता लेकिन तुम करती हो। आई डोंट बट यू डू। आई डोंट बट यू डू। नहीं करता लेकिन तुम करती हो तो शायद ये काम करेगा। सो मे बी इट विल वर्क। सो मे बी इट विल वर्क। शायद ये काम करेगा। आगे देखते गाइज, ये बोलते मुझसे वादा करो तुम अंत तक मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल स्टे विथ मी अंटिल द एंड। प्रॉमिस मी यू विल स्टे विथ मी अंटिल द एंड। मुझसे वादा करो कि तुम अंत तक मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस मी यू विल स्टे विथ मी अंटिल द एंड। तो गाइज यहाँ पे आप अंटिल भी बोल सकते हो और टिल भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। या आप ऐसे बोल सकते हो गाइज कि प्रॉमिस मी यू विल स्टे विथ मी टिल द एंड। मुझसे वादा करो कि तुम अंत तक मेरे साथ रहोगे। ये बोलते गाइज मैं कहीं नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो। क्रॉस योर हार्ट। क्रॉस योर हार्ट। अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो। तो गाइज क्रॉस योर हार्ट का मतलब है कि अपने दिल पर हाथ रख के बोलो। क्रॉस योर हार्ट। ये बोलते गाइज मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आई विल बी विथ यू टिल डेथ। आई विल बी विथ यू टिल डेथ। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांस होगी। योर नेम विल बी माई लास्ट ब्रीथ। योर नेम विल बी माई लास्ट ब्रीथ। तुम्हारा नाम मेरी आखिरी सांस होगी। आगे देखते हैं गाइज, वह ठीक लग रही है। ही इट लुक्स लाइक शी इज़ डूइंग ओके। तो गाइज इसको फीवर हो गया था तो इसका फ्रेंड बोल रहा है कि वह दिखने में ठीक लग रही है। वह ठीक लग रही है। इट लुक्स लाइक शी इज़ डूइंग ओके। डेविड मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। डेविड देयर इज़ समथिंग यू नीड टू नो। डेविड देयर इज़ समथिंग यू नीड टू नो। डेविड मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। डेविड देयर इज़ समथिंग यू नीड टू नो। हम उसे जाने नहीं देना चाहते। वी डोंट वॉन्ट टू लेट हर लीव।
वी डोंट वॉन्ट टू लेट हर लीव, हम उसे जाने देना नहीं चाहते। तब ये बोलते गाइस क्या मतलब है तुम्हारा, तुम उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर करना चाहती हो। व्हाट डू यू मीन यू वॉन्ट फोर्स अस टू स्टे हियर, व्हाट डू यू मीन यू वॉन्ट फोर्स हर टू स्टे हियर, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर करना चाहती हो। व्हाट डू यू मीन यू वॉन्ट फोर्स हर टू स्टे हियर, मैं यहाँ अपनी बहन की चीज़ें सुधारने आया था। आई केम हियर टू मेक थिंग्स बेटर विथ माई सिस्टर, आई केम हियर टू मेक थिंग्स बेटर विथ माई सिस्टर, मैं यहाँ अपनी बहन की चीज़ें सुधारने आया था, बिगाड़ने नहीं। नॉट वर्स, नॉट वर्स, बिगाड़ने नहीं। अगर वह मुझे किसी समय घर ले जाने के लिए कहती है, इफ़ शी आस्क मी टू टेक हर होम एट सम पॉइंट, इफ़ शी आस्क मी टू टेक हर होम एट सम पॉइंट, अगर वह मुझे किसी समय घर ले जाने के लिए कहती है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई एम गोइंग टू हैव टू डू इट, आई एम गोइंग टू हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो गाइस इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा, या आई एम गोइंग टू हैव टू डू इट, या बोल सकते हैं गाइज आई एम गोना हैव टू डू इट, मुझे ये करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं गाइज, हम सब यहाँ हैं, वी आर ऑल हियर, वी आर ऑल हियर, हम सब यहाँ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बोलती है गाइज मुझे माफ़ करो लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, आई एम सॉरी बट आई हैव टू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, मुझे माफ़ करो लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ, नहीं यार अभी तो हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। नो कम ऑन द स्लम्बर पार्टी इजंट ओवर इट, नो कम ऑन द स्लम्बर पार्टी इजंट ओवर इट, नहीं यार अभी तो हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। तब ये बोलती गाइस कि मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। आई एम गोइंग इंसेन हियर, आई एम गोइंग इंसेन हियर, मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। ओल्विया, लगता है मैं पागल हो रही हूँ। ओल्विया, आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई माइंड, ओल्विया आई फील लाइक आई एम लूजिंग माई माइंड, लगता है मैं पागल हो रही हूँ। आगे बोलती गाइस डेविड मुझे घर ले चलो, डेविड ड्राइव मी होम, डेविड ड्राइव मी होम, डेविड मुझे घर ले चलो, डेविड ड्राइव मी होम, तुम यहाँ मेरा साथ देने आए थे, इनका नहीं। तो गाइज वो मना कर देता, तो वही बोल रही कि यू वर सपोज टू बी हियर टू सपोर्ट मी नॉट देम, यू वर सपोज टू बी हियर टू सपोर्ट मी नॉट देम, तुम यहाँ मेरा साथ देने आए थे, इनका नहीं। यू वर सपोज टू बी हियर टू सपोर्ट मी नॉट देम, यानी कि तुम यहाँ थे मेरा सपोर्ट करने के लिए, उनका नहीं, तुम यहाँ मेरा साथ देने आए थे, इनका नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया था, आई कुड काउंट ऑन यू, आई कुड काउंट ऑन यू, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तो गाइस काउंट ऑन यू यह एक फ्रेज है, इसका मतलब है किसी के ऊपर डिपेंड होना या कुछ एक्सपेक्ट करना। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ या मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई काउंट ऑन यू, यानी कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ या मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसा इसको आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये गंध कैसी है, वॉट इज़ दैट स्मेल, वॉट इज़ दैट स्मेल, ये गंध कैसी है, बदबू कुछ देर में चली जाएगी। यह द स्मेल विल बी गॉन इन नो टाइम, द स्मेल विल बी गॉन इन नो टाइम, बदबू कुछ देर में चली जाएगी। तो गाइज नो टाइम का मतलब होता है कुछ देर में या पलक झपकते ही चली जाएगी। द स्मेल विल बी गॉन इन नो टाइम, बदबू कुछ देर में चली जाएगी। तुम्हें उस तहखाने से कुछ भी नहीं छूना चाहिए था। यू शुडंट हैव टच्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट बेसमेंट, यू शुडंट हैव टच्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट बेसमेंट, तुम्हें उस तहखाने से कुछ भी नहीं छूना चाहिए था। यू शुडंट हैव टच्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट बेसमेंट। तो गाइज यहाँ पे पूछ रही कि ये गंध कैसी है, वॉट इज़ दैट स्मेल, ये बोलते हैं बदबू कुछ देर में चली जाएगी। द स्मेल विल बी गॉन इन नो टाइम, यानी कि कुछ देर में, नो टाइम का मतलब होता है गाइज कुछ देर में या पलक झपकते ही चली जाएगी। तुम्हें उस तहखाने से कुछ भी नहीं छूना चाहिए था। यू शुडंट हैव टच्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट बेसमेंट, यू शुडंट हैव टच्ड एनीथिंग फ्रॉम दैट बेसमेंट, तुम्हें उस तहखाने से कुछ भी नहीं छूना चाहिए था। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डेली लेके आता हूँ ताकि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।